नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल झा। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले और भयावह तस्वीरों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने एक टूलकिट जारी किया है। बीजेपी का आरोप है यह टूलकिट प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने के लिए कांग्रेस ने बनाया है। यहाँ देश कोरोना से बेहाल है और साहब को अपनी छवि की चिंता है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने टूलकिट की एडिटर को भी खोज निकाला। टूलकिट की एडिटर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी रिसर्च विंग की सौम्या वर्मा का नाम है। बीजेपी इस मामले में बहुत इन्वेस्टिगेटिव निकले। किस जिला में एम्बुलेंस नहीं है, किस जिला में एम्बुलेंस के ड्राइवर नहीं है, किस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, इन सब पे रिसर्च करती है अगर बीजेपी बजाय टूलकिट के ऊपर, तो शायद कईयों के जान बच जाए। टूलकिट क्या है? जब आप गूगल सर्च करेंगे तो टूलकिट शब्द औजारों के डिब्बे के लिए इस्तेमाल होता है। इस टूलकिट से हम लोग भी अवगत हैं, लेकिन इस टूलकिट से प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब नहीं होगी। जिस टूलकिट से प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब होती है वो टूलकिट क्या है? तो वो टूलकिट है किसी मुद्दे को समझाने के लिए बनाया गया एक डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट प्रोटेस्ट की सोशल मीडिया प्लानिंग पर भी हो सकता है। मसलन सोशल मीडिया पर लोग क्या लिखे, कैसे लिखे, कब लिखे, कौन से हैशटैग इस्तेमाल करना है, उनका भाषा क्या हो, यही टूलकिट। इसके पीछे की विवाद की कहानी क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। ये कहाँ से शुरू हुई? जब से कोरोना का कहर आया है, साल 2020 हो या 21, इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास लोगों की लगातार मदद कर रहे हैं। जरूरतमंदों को ऑक्सीजन, दवाइयाँ, वेंटिलेटर दिलवाने में सफल रहे हैं। अभी तक दिन भर विपक्ष को कोसने वाला गोदी मीडिया भी उनसे मदद की गुहार लगा रहा है और गोदी मीडिया को भी वो मदद कर रहे हैं। लोग ट्विटर पे जाकर #SIYC सेव आवर सोल इंडियन यूथ कांग्रेस टैग कर रहे हैं और उनके पास मदद पहुंच जा रही है। 2 मई को न्यूजीलैंड हाई कमीशन से भी एक अपील की गई कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। इंडियन यूथ कांग्रेस वहां भी ऑक्सीजन पहुंचाया। हालांकि न्यूजीलैंड एम्बेसी को, सरकार को कहना चाहिए कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वो सबसे पहले किसके पास गए? इंडियन यूथ कांग्रेस को लिखे कि हमें ऑक्सीजन चाहिए। फिलीपींस की एम्बेसी ने भी वही किया, सबसे पहले श्रीनिवास को मदद के लिए मैसेज भेजा और उनके पास मदद पहुंच गई। बीजेपी के सांसद हंसराज हंस, जो कि दिल्ली से सांसद है, उन्होंने भी इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास से मदद मांगी और मदद उनके पास भी पहुंचा। देश के कोने कोने से रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, उनसे मदद की अपील की गई और वो मदद करते गए। बीजेपी अपने ही नेताओं को मदद न कर सके, वो असहाय दिखे। इसके पीछे की जो वजह है वो आसान भाषा में समझे। बीजेपी के जो बड़े नेता है वो इस कोरोना काल में, उनका ट्विटर हैंडल आप देखिएगा, वो किसी की मदद नहीं कर सके। इसलिए बौखलाए बीजेपी के नेता ने ये टूलकिट जारी किया है ताकि टीवी स्पेस ले सके। कुछ दिन टीवी पे कोरोना का मुद्दा गायब रहेगा और ये चलता रहा। बिहार की एक खबर बताता हूँ। पटना का पारस अस्पताल, बीते कुछ दिनों से वहाँ एक महिला एडमिट थी, वो कोविड पॉजिटिव थी। उनके साथ आईसीयू में बलात्कार, आज उनकी मृत्यु हो गई। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी
वो आप देखिए, वो रसूखदार है। कार्रवाई क्या होगी हम सभी लोग जानते हैं। संबित पात्रा जी, आप कांग्रेस के टूलकिट के पीछे मत पड़िए। कांग्रेस लोगों की कोरोना काल में मदद कर रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो न्यूजीलैंड एम्बेसी हो या आपके सांसद महोदय हो, उन्होंने सभी की मदद की है। चाहे वो लोकल लोग ही क्यों ना हो, उन्होंने ऑक्सीजन, प्लाज्मा, रेमडेसिविर की व्यवस्था की है। आप टूलकिट कर रहे हैं। बिहार में ये घटना हुई है, यहाँ आपकी बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री है। शायद यही वो वजह है, यही वो मुद्दा है जिनसे ध्यान सभी लोगों का हट जाए और टूलकिट के पीछे भाग जाए। उत्तर प्रदेश में हजारों, सैकड़ों, हजारों लाशें वैसे ही दफनाई जा रही है। शायद यही वो मुद्दा है जिससे नज़र हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ये टूलकिट लाया जा रहा है। धन्यवाद।